बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 13, हमारा आहार, भाग 2। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा हमारा आहार। आहार किसे कहते हैं? क्या सभी को एक ही मात्रा का आहार ग्रहण करना होता है? आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है? शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम के कार्य किसे कहते हैं, और उसके उदाहरण भी हमने देखे थे। इसके अलावा हमने देखा कि बड़ा होने की समयावधि में शरीर तेजी से वृद्धि करता है और इसलिए बढ़ते आयु के लड़कों और लड़कियों को भरपूर आहार मिलना चाहिए। बच्चों, अब हम आज का भाग शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे खाद्य पदार्थों की विविधता और खाद्य पदार्थों को लेते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही साथ हम स्वाध्याय भी देखेंगे। तो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों की विविधता। बच्चों, भूख के अनुसार ही कम या अधिक खाते हैं। इससे यह निर्धारित होता है कि हमारा आहार कम है या अधिक। यह तो हो गई आहार संबंधी एक जानकारी। अब बच्चों, कौन से खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारी आहार संबंधी जानकारी पूर्ण होगी। बच्चों, विभिन्न लोगों के आहार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी लोग एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का साग, मक्के की रोटी ये खाना पसंद करते हैं, है ना। अब महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में सब लोग चटपटा तीखा खाना पसंद करते हैं, है ना। साथ ही यहाँ पे पूरन पोली बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार बच्चों, दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो वहाँ पे इडली डोसा ये प्रकार ज़्यादा खाने को मिलता है। इसी प्रकार हमारे पूरे भारत में हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अलग अलग खाने को मिलते हैं। तो बच्चों, अगर किसी के घर में प्रतिदिन एक ही जैसा खाना बने तो वो व्यक्ति ऊब जाएगा, है ना। जैसे अभी आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो लड़का है, इसे इसके मनपसंद खाना मिला है, ठीक है। लेकिन वही खाना उसे जब बार बार मिलता है तो वह ऊब जाता है, बोर हो जाता है उस खाने से। तब उसका मन करता है कि नहीं, अब मैं ये खाना नहीं खा सकता, है ना बच्चों। तो बच्चों, इसलिए पदार्थ जो है हमें बदल बदल कर खाने चाहिए, क्योंकि एक जैसा भोजन उबाऊ हो जाता है और हम खा नहीं पाते हैं। अगर हमें सुबह शाम एक ही प्रकार का भोजन मिले तो हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। अभी आप ही ले लीजिए, आप बच्चों को मम्मी सुबह सुबह नाश्ते में मैगी दे, दोपहर में खाने के लिए मैगी दे, शाम को चाय नाश्ते के समय मैगी दे, रात में मैगी दे, तो आप कितनी मैगी खाएंगे? खा सकेंगे? नहीं ना, आप तो बोर हो जाएंगे, है ना। इसलिए बच्चों, जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन्हें अदल बदल कर ही खाना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब हम देखेंगे कि जहाँ चावल की फसल अधिक होती है बच्चों,
वहाँ पे चावल के पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जैसे चावल की खीर या मीठा भात, पुलाव और चावल से बना इडली डोसा, है ना बच्चों। अभी ये है ज्वार और ये है बाजरा। बच्चों, ज्वार और बाजरे की भाकरी बनाई जाती है। भाकरी जो होती है वो चपाती से थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। तो कुछ लोग भाकरी, ज्वारी, बाजरा, मकई, इन सब पदार्थों की भाकरी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जिन स्थानों पर गेहूं अधिक पैदा होता है बच्चों, वहाँ पे लोगों को गेहूं की रोटियां खाना ज़्यादा पसंद होता है। इसी प्रकार समुद्र में भरपूर मछलियाँ मिलती हैं, इसलिए कोकण के लोगों के आहार में मछलियों की अधिकता भी होती है। बच्चों, ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय पर हम पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल तथा लताएं मिलती रहती हैं। उनके अनुसार हमारे आहार के खाद्य पदार्थों में भी अंतर आता है। बच्चों, हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं हैं सर्दी, गर्मी और बरसात, है ना। तो इन 3 ऋतुओं में हमारे देश में कुछ खास सब्जियां या फल पाए जाते हैं। जैसे कि गर्मी की ऋतु में हमें आम मिलते हैं, जामुन मिलते हैं, तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, नींबू, है ना। तो हम ये पदार्थ ज़्यादा खाते हैं। ककड़ी मिलती है ना। तो ये इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है बच्चों, और ये पदार्थ जो है गर्मियों में ही मिलते हैं। तो ये मौसमी जो फल हैं और जो मौसमी सब्जियां होती हैं बच्चों, इन्हें खाना ही चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा परिणाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार बरसात का नाम लिया तो आप क्या खाते हैं बच्चों बरसात में? बरसात में हम तला भुना हुआ ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, है ना। और मकई, है ना, भुनी हुई मकई जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं। तो हम इसे बहुत चाव से बरसात के समय खाते हैं। ठंडी के समय बच्चों अमरूद मिलती है जिसे हम पेरू भी कहते हैं, सीताफल, संतरे, चना, इसको हरभरा भी कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे फल और सब्जियां भी हमें सर्दियों में मिलती है। बच्चों, सर्दियों को सेहत बनाने का मौसम कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय बहुत सी पत्तेदार सब्जियां उगती है, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया। पालक तो अभी हमें पूर्ण वर्ष भर मिलता है, लेकिन इसका खास समय यही होता है। मतलब पत्तेदार सब्जियां हमें सर्दियों में मिलती है। मतलब तो ये जो सर्दियां होती है बच्चों, अच्छे से खाना खा के तंदुरुस्त होने की होती है। तो जो सीजनल मतलब मौसमी फल और सब्जियां हैं, ये हमें अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर की जो कमी होती है, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, तो ये सब कमी पूरी हो जाती है। बच्चों, यदि कोई समारोह हो तो कुछ अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों शादी हो गई, जन्मदिन की पार्टी हो गई, नामकरण की पार्टी हो गई,
सगाई की पार्टी है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भी हम समारोह मनाते हैं तो उसमें भी विभिन्न प्रकार का खाना हमें मिलता है। अलग अलग खाद्य पदार्थ वहाँ पे बनाए जाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसी प्रकार बच्चों 30 त्योहारों के दिन लोग प्राय विशेष प्रकार के मीठे तथा विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं। तो बच्चों हमारा जो देश है वो विभिन्न जाति और धर्मों से मिलकर बना हुआ है। तो हम सभी देशवासी मिलकर सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, मकर संक्रांति हो गया, नवरात्र हो गया, है ना। तो हम इस प्रकार कई सारे त्योहार साल भर में मनाते रहते हैं और इन त्योहारों के अवसर पर हम कई मीठे पदार्थ और ख़ास पदार्थ भी बनाते हैं, है ना। हम कई प्रकार की मीठी मीठी मिठाइयाँ बनाते हैं, फराड़ बनाते हैं जैसे चकली, चिवड़ा, शंकरपाड़े, है ना। विभिन्न प्रकार के फराड़ भी हम बनाते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो आहार के संबंध में सावधानी रखनी पड़ती है। अतः घर में तैयार किए गए सभी पदार्थ खाने चाहिए। जो पदार्थ पसंद ना हो उसे हम खाएंगे ही नहीं, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों जो पदार्थ हमें पसंद ही नहीं है, जैसे मुझे लौकी पसंद नहीं है, आलू पसंद नहीं है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। हमें खाना है लेकिन कम मात्रा में खाइए आप उसको। लेकिन सभी जो फल सब्जियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर जानी ही चाहिए। बच्चों इसके अलावा हमें घर पर ही तैयार किए गए व्यंजन खाने चाहिए। हम नहीं जानते कि बाहर किस प्रकार का तेल या किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया गया है। तो घर में जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं वह काफ़ी सुरक्षित होते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों घर के ही बने हुए पदार्थ खाना चाहिए। बच्चों हमारे आहार में अंकुरित दलहनों से तैयार की गई पतली रसेदार सब्जी खानी चाहिए। तो बच्चों अंकुरित दलहन जैसे देखो मूंग हो गया, मटकी हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, है ना। तो ये जो इस प्रकार के दलहन हैं इनको अंकुरित करके मतलब पानी में एक रात भिगाइए और अगले दिन उसको से पोटली में बांध के रखिए तो उसके अंकुर आ जाते हैं, है ना। तो इन अंकुरित दलहनों को हमें अपने भोजन में रखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी हम पतली रसेदार सब्जी भी बना सकते हैं या फिर हम हुसड़ भी बना सकते हैं, है ना, सूखा हुआ, और इसको हम खा सकते हैं। इसके अलावा पत्ती वाली जो सब्जियां होती है बच्चों, पत्ती वाली सब्जी मतलब जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, लाल चौड़ी हो गई, चौलाई हो गई, तो ये सब सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें बीच बीच में हमारे भोजन में दही और छाछ भी होना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। बच्चों हम जब सफ़ेद वाली चीज़ें खाते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, है ना, तो इससे क्या मिलता है? हमें इससे कैल्शियम मिलता है। हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब चीज़ें अवश्य खानी चाहिए। बच्चों समाचार पत्रों अथवा दूरदर्शन पर आप
विज्ञापन देखते हैं, है ना। तो उन विज्ञापनों को आप जब ध्यान से देखते हैं, जैसे आपके कोई फिल्मी हीरो है, वो अगर वो विज्ञापन कर रहे हैं तो आपका मन ऐसा करता है कि नहीं, मैं भी वो कल लूँगा और पी के दिखूँगा, है ना। तो बच्चों, समाचार पत्रों और दूरदर्शन पर शीत पेयों के खूब विज्ञापन दिखाई देते हैं, है ना। शीत पेय मतलब बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आपका कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, है ना, फैंटा हो गया। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं इनको शीत पेय कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इनके विज्ञापन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमें जो खाने के पदार्थ हैं, है ना, ये भी हम टीवी पे देखते हैं, जो बहुत ही आकर्षक पैकिंग में होते हैं, जिसे हमारा मन ललचाने लगता है ना, कि अंदर कितना सुंदर होगा। पर बच्चों, ज़रूरी ये नहीं है कि जो आकर्षक पैकिंग में वस्तुएं मिलती है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होंगे। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे आकर्षक पैकिंग में आपको पदार्थ दिख रहे हैं वो अंदर भी उतने ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। तो बच्चों, हर एक चीज़ जो टीवी में या समाचार पत्र में दिखाई जाती है वह खाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका काम है उस वस्तु को बेचना है, इसलिए वह सुंदर तरीके से उनका विज्ञापन करके वो बेचते हैं। परंतु ये आपको सोचना है, आपकी बुद्धि को सोचना है कि क्या वह मेरे लिए सही है, तभी उसको खाना है या मम्मी पापा से उसके लिए जिद करनी है। तो बच्चों, ये जो पदार्थ होते हैं यह महंगे भी होते हैं, है ना। तो आपको जिद नहीं करनी है, आपको देखना है कि क्या ये पदार्थ मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तभी आपको ये पदार्थ लेने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? तो बच्चों, हमने भाग 1 और भाग 2 के द्वारा क्या सीखा? तो बच्चों, पूरे दिन में जिन खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं उन सबको मिलाकर आहार कहते हैं। आयु, परिश्रम और स्वास्थ्य आहार में अंतर होने के कारण है। ऋतु के अनुसार प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण आहार में परिवर्तन होता है। विभिन्न स्थानों पर आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भिन्नताएं होती है। इसके कारण लोगों के आहार में विविधता पाई जाती है। आहार में विभिन्न पदार्थों का समावेश करने पर हमारे शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विज्ञापनों में दिखने वाले आकर्षक तथा स्वादिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे ही, यहाँ आवश्यक नहीं है। बच्चों, अब थोड़ा सा स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, इनमें से किसका आहार अधिक होगा और क्यों? बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं तो आपको बताना है कि इनमें से किसका आहार अधिक होगा और क्यों। तो बच्चों, पहला चित्र क्या है? तो पहला चित्र है, एक व्यक्ति जो है वो सामान उठा के लेके जा रहा है ना, मजदूर है। तो ये जो मजदूर है बच्चों, इसका शारीरिक परिश्रम कर रहा है, उसकी आयु भी अधिक है, इसलिए इसका आहार अधिक होगा, है ना। अभी बच्चों, चित्र क्रमांक 2। चित्र क्रमांक 2 में व्यक्ति क्या है? बैठे बैठे काम कर रहा है, इसलिए इसका आहार कम होगा, क्योंकि ये मानसिक कार्य कर रहा है। बच्चों, तीसरे चित्र में लड़कियां विद्यालय के मैदान में खेल रही हैं। इनके शरीर की वृद्धि तेजी से होती है, इसलिए इन्हें भी पर्याप्त आहार मिलना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सही है या गलत बताओ।
घर में बनाया गया प्रत्येक पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। विज्ञापन वाले पदार्थ अवश्य खाने चाहिए। सभी महंगे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। तो बच्चों, हम पहला देखेंगे, घर में बनाया गया प्रत्येक पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। तो इसका उत्तर है सही। दूसरा देखेंगे, विज्ञापन वाले पदार्थ अवश्य खाने चाहिए। तो विज्ञापन में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उन्हें खाना चाहिए क्या? नहीं। तो ये वाक्य है गलत। सभी महंगे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। तो बच्चों, जो भी महंगे पदार्थ होंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे। सही है या गलत? तो बच्चों, ये है गलत। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी महंगे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न 1, किस ऋतु में आमरस बनाते हैं? बच्चों, किस ऋतु में बनाते हैं? तो गर्मी में। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, गन्ने के रस के कोल्हाड़ किस ऋतु में शुरू होते हैं? तो बच्चों, वो है सर्दी में। बच्चों, आपको ये पाठ काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप घर पे ही रहकर इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।